क्लास 12 का पहला चैप्टर सोशोलॉजी का है, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। तो शुरू करने वाले हैं। भारत में किस प्रांत में स्त्री शिक्षा का सर्वाधिक दर है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे में केरल आंसर इसका होगा। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। राष्ट्रीयता का तात्पर्य है समान भौगोलिक पृष्ठभूमि। टीके उन्मूलन के संप्रदायवाद में कितने आयामों को रेखांकित किया गया है? 6 आयामों को। रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या था? पितृसत्ता। सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषता वाला मानव संगठन है। यह कथन किसका है? लीलकॉक। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। यह विभाजन ही कहलाता है समुदाय। अगला क्वेश्चन, उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? पूंजीवाद। भारत में किस प्रांत में शिक्षा की दर सबसे निम्न है? बिहार। ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है? उपरोक्त सभी। सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति, समुदाय का आकार, जनसंख्या आधार। उपनिवेशवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से है? उत्तर होगा साम्राज्यवाद। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3। भारतीय गांवों की जनसंख्या सामान्यतः 5000 से कम होती है। उपनिवेशवाद का संबंध निम्न में से किससे है? पूंजीवाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? इनमें से सभी। पुरुषार्थ, संस्कारों द्वारा समाजीकरण, अनेकता में एकता। भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सबसे प्रमुख आधार है मौलिकता। किस विषय को हम बिना सीखे या सिखाए सहज बोध से भी कुछ जान जाते हैं? सामाजिक प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन, समाज का सहज ज्ञान, सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक और सहायक दोनों है। राष्ट्रवाद का अर्थ है समान सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना है। दूसरा चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। जिसका पहला क्वेश्चन, ग्रामीण भारत निम्न में से किस आधार पर नगरीय भारत से भिन्न है? उपयुक्त सभी स्तर, स्वास्थ्य संबंधी स्तर, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर। भारत की वर्तमान आबादी 1 लाख करोड़ से अधिक है। भारत के किस प्रांत में लिंग अनुपात स्त्रियों के पक्ष में है? केरल। नगरीय भारत में परिवार का कौन सा स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है? एकाकी परिवार। गांव से लोगों का शहर की ओर जाना और शहरी मूल्यों को अपनाने को क्या कहते हैं? नगरीकरण। निम्नलिखित में कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? घनी आबादी। ग्रामीण नगरीय सातत्य का अवधारणा के विकास में निम्न में किनका योगदान है? रॉबर्ट रेडफील्ड। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? आंसर होगा 10 वर्ष।
डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? लेविस। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य है केरल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 8.08%। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का कारण है? इनमें से सभी: अशिक्षा, निर्धनता, धार्मिक मतवाद। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। यह किसका कथन है? E.F. बर्गेस। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? कृषि व्यवसाय। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 16%। भारत में महा रजिस्ट्रार के अनुसार सन 2021 तक भारत की जनसंख्या हो जाएगी 140.69 करोड़। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? प्रजनन शक्ति। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में लगा होता है? नौकरी पेशा में। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित माल्थस की रचना का नाम है एसे ऑन पॉपुलेशन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अभी कितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं? 72%। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के सूत्रधार थे माल्थस। कार्यशील जनसंख्या मोटे तौर पर किस आयु वर्ग को मानी जाती है? 15 से 64। अमेरिका में किस वर्ष आधुनिक जनगणना की शुरुआत मानी जाती है? 1790 ईस्वी। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? माल्थस। इनमें से सभी: भावनात्मक, सीमिताकार, सार्वभौमिकता। धन्यवाद। सोशियोलॉजी का 2 चैप्टर समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।